ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे ईसीजी के प्लेटफॉर्म पे एकदम बेसिक सिंपल से वे से किस तरह का बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क आपको सॉल्व करना है किसी भी एग्जाम के लिए विदाउट एनी हेजिटेशन। आप लोग 100% मेरी इस क्लासेस के बाद जितनी क्लासेस हम नेटवर्क लेंगे इसके बाद कोई भी एग्जाम आप देते हो एकदम डेफिनेटली आपको बोलते हैं कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा नेटवर्क को लेके। ठीक है ना। तो मेरे लिए आज हम सबसे आसानी से लेके चलते हैं बेसिक, एकदम बेसिक नेटवर्क से हम शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ सर्किट। ठीक है, या आप बात करोगे तो नेटवर्क की बात है। तो देखो यार, सिंपल वर्ड में बोल रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ना, ये रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए है। सर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, यार कहने का मतलब है जो भी हमें पढ़ना है बेसिक्स, आप ध्यान से रखो। जो भी इलेक्ट्रिकल से चल रहा है यानी वो 100% दो चीज पे ही ध्यान देगा। एक वोल्टेज होगा बेटा, व्हाट वी हैव टू दैट, दिस वन इज द वोल्टेज। वोल्टेज के सिवा कुछ नहीं। कोई भी डिवाइस घर में उठा के देख लो आप लोग, वोल्टेज यानी घर में सारे डिवाइस लगे हुए हैं। यदि इलेक्ट्रिकल होंगे तो आर एल सी वाली बातें होंगे। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, यार इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे तो वो होंगे आपके डायोड। जो आपका टीवी देख लो, टीवी का एग्जांपल ले लो, या कोई भी लगाओ, फ्रिज का देख लो। ये सारे के अंदर अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं आईसी के फॉर्म में। नहीं बोलते मदरबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो भी ले लोगे सारे के अंदर आपके ये लगे होंगे। इनका एनालिसिस जो भी हमें करना है, ये सबको चलाने के लिए, इस सारे डिवाइस को चलाने के लिए हमें बाहर घर से सप्लाई चाहिए होता है। वो सप्लाई इन टर्म्स ऑफ कैसे आएगा बेटा, वो सप्लाई इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आएगा। अब वोल्टेज आप घर में सारे वायरिंग कर दो। वायरिंग क्या, वायर से आप क्या प्रोवाइड कराते हो, आप उसमें करंट फ्लो कराते हो। क्या कराते हो बेटा, वी आर प्रोवाइडिंग द करंट, वी आर प्रोवाइडिंग द करंट। तो हम किसी भी सर्किट के अंदर सप्लाई देंगे, बिना सप्लाई का कोई मतलब नहीं है। सप्लाई नहीं दे रहे हो तो करंट जीरो है, कोई भी चीज ग्लो नहीं करेगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास दो ही चीज पढ़ना है पूरे इंजीनियरिंग में यार, पूरे के पूरे इंजीनियरिंग में। क्या बेटा, एक आर एल सी इलेक्ट्रिकल के लिए, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यानी पी और एन पता है, इनके कॉम्बिनेशन से आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस बनते हैं। आपको पता है इसका कॉम्बिनेशन कर देंगे तो बेटा डायोड बन जाएगा। डायोड का एप्लीकेशन होंगे और वहां पर भी एनालिसिस करें, फिर आपके ट्रांजिस्टर बन जाएंगे बेटा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि सर हम सिंपल वर्ड में यही बता रहे हैं कि जो भी आपको पढ़ना है पूरे इंजीनियरिंग में, आपको सिर्फ एक सप्लाई सर्किट क्लोज होगा और उसमें करंट फ्लो होगा। उसके बाद आप कुछ नहीं करते हो, घर में क्या देते हो यार, कोई भी डिवाइस खरीद कर लाओगे तो वो पावर होगा यार मेरे भाई। क्या होगा, पावर रेटेड होगा। क्या होगा, पावर रेटेड होगा। आप कुछ नहीं करो, बिजली बिल जमा भी करना होता है ना बेटा, तो एनर्जी यानी इस पावर का मेरे को कोई मतलब नहीं, उस एलिमेंट के क्रॉस कितना वोल्टेज गया, कितना करंट गया, तो हम पावर निकाल ले सर। और नेक्स्ट टर्म सर एनर्जी, जो हम आपको एनर्जी कंज्यूम्ड सर, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, कुछ नहीं सर, उस पावर के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी, जो कि आप घर में जो बिजली यूज कर रहे हो ना, इसी टर्म्स में। इसी के लिए जितने भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, हम जब तक घर के अंदर सप्लाई नहीं देंगे तब तक वो कभी फंक्शन नहीं करेगा। सप्लाई देकर सारे देखना आप देखोगे ना, तो सारे के सारे बेटे क्या होते हैं, सारे के सारे आपस से किससे कनेक्टेड होते हैं, वायर से कनेक्टेड हो जिसमें मैक्सिमम करंट। बस हम करंट और वोल्टेज की बातें करेंगे। अब देखो यार, आपने लगाया है तो आप देखो यार, सिंपल सी बातें हैं कि अब यहाँ पर क्या होता है, सारे एलिमेंट का अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है। क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट में क्या होगा सर, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, आप अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट करोगे वो आइदर आपका पैरेलल में कनेक्टेड होगा या तो आपके सीरीज में कनेक्ट। एलिमेंट यहाँ कहा क्या सर, तो मैंने बोल दिया कि एलिमेंट अब दो ही तरह का होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स होगा और इलेक्ट्रिकल होगा। बेसिकली हम सर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लेक्चर में, बाद वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें आपको करेंगे। बाद वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट की भी बातें करेंगे सर। सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की बातें करेंगे, आर एल और सी सर। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं होगा जो आपको रिक्वायर्ड होगा बेटा। और इनका हम अब कनेक्शन देखेंगे। जो ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट करते हैं, तो ही यार आपके लिए क्या बनता है बेटा, वी हैव टू जनरेट नेटवर्क। क्या होता है बेटा, नेटवर्क। नेटवर्क कुछ नहीं है सर, आप बात करोगे नेटवर्क कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है नेटवर्क। नेटवर्क कुछ भी नहीं है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, इट इज द
अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट यार, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है सर। इसमें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट आज एकदम बेसिक्स की बातें आपको क्लियर कर देंगे, और बाकी फंडामेंटल वन बाय वन लेक्चर्स में हम इंप्रूव करते हुए आपको लेके जाएंगे। मैंने बोला इसके बाद कभी भी आपको किसी जगह पर भी किसी एग्जाम को लेकर बेसिकली भय की भावना नहीं रह जाएगी। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, आइदर ये ओपन हो सकता है, और आइदर ये ओपन हो सकता है, या ये क्लोज हो सकता है। ये दो वर्ड बहुत खलेगा आपको, पूरे के पूरे जगह पे खलेगा, ओपन और क्लोज। ओपन रहेगा तो भाई ओपन चीज में कोई चीज फ्लो नहीं होता है, इसलिए जीरो होगा। हमेशा एनालिसिस क्लोज के लिए होगा, एनालिसिस क्लोज के लिए होगा। एनालिसिस सर, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? सर किसी जगह पे वोल्टेज और करंट निकालना, दैट इज नोन एज एनालिसिस। एनालिसिस क्लोज के लिए, क्लोज के साथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा सर कि उसमें एक सोर्स होना चाहिए। यानी सर इसी के लिए नेटवर्क का एक भाई आया साथ में। क्या आया सर? एक भाई आया आपके साथ, वो साथ में क्या लेके आया? उसका नाम दिया गया सर्किट। क्या दिया गया? सर्किट, जो यानी आप लोग कहते हैं, यानी दैट इज सर्किट बेटा, सर्किट। सर्किट, सर्किट क्या होता है बेटा? इट इज ए नेटवर्क बट देयर इज ए क्लोज्ड पाथ। इट इज ए नेटवर्क बट एट लीस्ट क्लोज पाथ होना चाहिए। बट एट लीस्ट आपके क्या होना चाहिए बेटा? एटलीस्ट क्लोज्ड पाथ हो सर। क्या हो सर? वो पाथ क्लोज हो सर, तब मजा आएगा। क्लोज पाथ होगा। हाँ सर, ये देखो सर, यदि आप लेके चल रहे हो सर एक चीज, देखो सर ये बात है, ये रहा सर, कोई नहीं, हम एक क्लोज बनाते हैं, आपको सिखाते हैं, इसमें वैल्यू लेते हैं सर, आपकी वैल्यू लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? वैल्यू लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करें सर? क्या करें? तो सर हम देखते हैं यहाँ पे, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है। ये देखो यहाँ पे लेके चलोगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखोगे तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है यार, बार बार बोल रहे हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पर ये रहा एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर एक रहेगा आपके लिए, क्या रहेगा सर? एक लेके चलेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये यहाँ पर क्या है बेटा? व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर आपके लिए सर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। हो सकता है तो इस ना प्लस और माइनस साइन को ना वोल्टेज देते हैं, ये एक बड़ा एक छोटा है तो इसे वोल्टेज सोर्स कहते हैं यार। ये छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना है, हम नहीं बेसिक छोड़ के भाग जाते हैं हम लोग, ये गलत करते हैं यार, ये बहुत ही गलत है यार। ये आर हो गया, और ये बेटा मेरे लिए करंट सोर्स हो गया बेटा, ये मेरे लिए करंट सोर्स हो गया बेटा। आई एरो होता है ना, तो इसे करंट सोर्स बोला जाता है सर, करंट सोर्स कहा जाता है सर, करंट सोर्स कहा जाता है सर, कोई दिक्कत नहीं। यदि देखो ये मेरे पास क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ है, यानी तो ये सर्किट भी है और नेटवर्क भी, ये नेटवर्क भी है सर, ये सर्किट भी है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर एक और बनाते हैं हम, देखोगे ध्यान से सर, एक हम और करते हैं, जैसे ये दिया मैंने एग्जाम्पल सर, ये मेरे पास एक आ जाओ, एक आ जाओ सर, एक आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो सर, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये क्लोज है सर। चलो सर, ये भी नेटवर्क है, ये भी सर्किट है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन इसका एनालिसिस पॉसिबल नहीं सर, ये घर में हमने सारा सप्लाई, सारा का सारा एलिमेंट लगा दिया, लेकिन यहाँ सोर्स तो दिया नहीं। इफ देयर इज नो सोर्स, इफ देयर इज नो सोर्स, इफ देयर इज नो सोर्स, सोर्स, if there is no source, then एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल। ये वर्ड बहुत प्यारा है यार, बहुत जगह मजा आएगा। एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल सर, एकदम ये वर्ड काम कर नहीं गया तो मेरे को बताना यार, क्योंकि आज के बाद आपके दिमाग में क्लोज हुआ तो उसके साथ एक 100% आपके पास एक सोर्स लगना चाहिए। नेटवर्क सर कोई नहीं। अब देखो सर, यहाँ पर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, ये चलो सर, ये लिया सर, ये लिया सर, ये लिया सर, एक एक फिगर बना रहे, ये लिया सर, ओहो, ओहो सर, ये तो ओपन है, ओपन है सर, ये वोल्टेज हो गया सर, ये आर हो गया सर, ये आर हो गया सर, ये आर हो गया, ओपन है। अगेन करंट जीरो, करंट जीरो, तो सर ये ओपन है तो ये नेटवर्क कहला सकता है सर, दिस इज द नेटवर्क, बट इट इज नॉट ए सर्किट सर। वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन सर। तो मेरे लिए ओवरऑल अब जो भी एनालिसिस होगा सर, उस सर्किट का होगा, यस सर, उस सर्किट का होगा जिसमें आपके पास एक सोर्स होगा, यानी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज होगा वो, और वो क्लोज होगा सर। देखो सर, ये हो गया, ये V हो गया सर, ये R1 हो गया सर, ये R हो गया सर। यानी इस सर्किट का एनालिसिस होगा सर एकदम 100%।
यहाँ पे हर जगह हम आपके वैल्यू रिस्पॉन्स यानी जहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं उससे क्या बोला जाता है इनका रिस्पॉन्स बोला जाता है। बस बस मजा आ गया सर। वी हैव टू डू इट इजीली ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज आ गया कि हाँ नेटवर्क और सर्किट मेरे को ओवरऑल स्टोरी नहीं चाहिए सर। आगे हमारे पास इस तरह का नेचर चाहिए जिसमें कि एक सोर्स हो उसके साथ एलिमेंट्स लगा हो। यदि सोर्स नहीं होगा वो सर्किट भी होता उसका एनालिसिस पॉसिबल नहीं होगा। वेरी गुड, यही काम आपके आगे लेके चलना है सर। तो नेक्स्ट मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होगा सर कि व्हाट वी हैव टू डू। सर हम क्या करें अगला। तो मेरे लिए मैंने नेटवर्क और सर्किट बोल दिया, इसमें आपको अरेंजमेंट करा दिया सर। मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द सर्किट सर। ये जिसने समझ लिया 100% हम बोल रहे हैं कि उसका बेसिक सिस्टम क्लियर हो जाएगा। क्या है सर। टू टर्म्स related to related to related to नेटवर्क सर। या सर्किट बोल दो यार, भाई सर्किट ही लेके चलते हैं। ओके सर, क्या है बेटा। एक को बोलते हैं सर, एक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या सर, एक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है नोड। क्या होगा सर, आपके लिए होगा सर नोड। नोड क्या है सर, नोड क्या है सर। यदि घर में आप सप्लाई कनेक्शंस लेते हो, एक बल्ब लगाया दूसरे बल्ब, तो देखोगे ना कि वायर हर जगह जाके एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जहां पर एलिमेंट्स कनेक्टेड होता है उसे बोलते हैं नोड। तो नोड कुछ नहीं होता सर, इट इज ए पॉइंट, इट इज ए point a point at at which which two or more elements are connected। कम से कम टू, at which टू, और टू तो एकदम होना ही होना चाहिए। टू और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड सर। मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज बेसिक्स पे लेके चल रहे हैं, ज्यादा नहीं। टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड देन इट इज सेड टू बी द नोड। यानी कहने का मतलब देखो सर, ये कनेक्शन यही एग्जांपल लेकर है। ये एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट मेरे पास पूरे के पूरे एक बेसिक इलेक्ट्रिकल में एलिमेंट्स कितने होंगे, ये आर एल और सी जो सर्किट के अंदर होगा। ये सप्लाई, ये वोल्टेज और करंट सोर्स में इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज देंगे। ये हमारा सोर्स जैसा काम करे। तो पांच एलिमेंट के अलावा तो कुछ पढ़ना ही नहीं है सर। इन्हीं के कनेक्शंस को देखेंगे। तो जब ये कनेक्शन होगा तो ये नोड कहलाएगा। देखो ये भी नोड कहलाया सर, ये भी नोड कहलाया सर। और देखो यार, ये एक तरह जस्ट वायर, क्या है सर, ये वायर है। तो यहाँ पर नोड मानोगे तो ये वायर, जैसे घर में वायर करते तो उसमें करंट फ्लो मैक्सिमम होता है। ये दोनों नोड सेम होगा। ये यदि इसको ए माने, इसको बी माने और ये सी माने, यदि कहीं पर वायर कनेक्टेड है तो वायर कनेक्टर तो उसमें क्या होने वाला है, वो कंसिडर एज द सेम नोड। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एकदम छोटी सी बात है आपको बहुत। ये सी है तो ये भी सी होगा, बस इसमें करंट मैक्सिमम। घर में वायर लगाते हो ना यार, तो वायर में करंट मैक्सिमम जाएगा ना जितना से जाना है। नहीं तो यार यहाँ पर कहीं वायर टूट गया तो करंट नहीं जाता है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि वायर कभी लगा होगा तो वो सेम नोड कहलाएगा। तो यानी ये क्या है बेटा, ये तीनों के तीनों क्या है, एक नोड कहलाएंगे। ये चौथा नहीं कह सकते क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है सर। वेरी वेल, वायर इज नॉट ए एलिमेंट, वायर इज नॉट ए एलिमेंट फॉर द इलेक्ट्रिक, इट इज ओनली फॉर द कनेक्शन पर्पस ऑफ द एलिमेंट। इट इज ओनली यूज फॉर द कनेक्शन पर्पस ऑफ द एलिमेंट। ओके बेटा। नाउ मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है सर कि नोड बताए तो नोड दो तरह का होता है सर। बस 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 यहीं पर मजा आ जाएगा। नोड की बातें करेंगे तो नोड बेटा दो तरीके के होते हैं। आप करेंगे, मजा नहीं आया तो बताना कहानी। यदि ये नोड ले रहे हो सर तो एक होता है सिंपल नोड, एक होता है सिंपल नोड। इसको एक तरह से बोला जाता है प्लेटफॉर्म। जैसे देखो, अंबाला में चले जाओ या चंडीगढ़ जंक्शन चले जाओ तो आपको दिखेगा कि प्लेटफॉर्म नंबर वन, प्लेटफॉर्म नंबर टू, प्लेटफॉर्म नंबर थ्री। जब ट्रेन अनाउंस करता है कि प्लेटफॉर्म नंबर पे वन पे आ रही है तो वन से आएगी, वन से ही जाएगी यार। यानी इस वर्ड को सर आप ना थोड़ा सा मेरे को इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बताइए तो मजा आएगा ना पढ़ने में। तो इलेक्ट्रिकल टर्म्स में ये बोलता है वो नोड कहलाता है सिंपल नोड जिसमें जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, यानी करंट की वैल्यू सेम होना चाहिए। यानी जब भी एलिमेंट, ये देखो दो एलिमेंट, ओनली टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, ओनली टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। यदि सिंपल नोड होगा तो ओनली टू एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे सर, ओनली टू एलिमेंट्स कनेक्ट। कभी भी नोड बना रहे हो, हर जगह नोड बनाओ यार।
तो यदि टू एलिमेंट्स कनेक्टेड है उस नोड से तो 100% उसमें करंट सेम होगा सर। एकदम लॉजिकली बातें बता रहे हैं। क्या होगा सर? उसमें करंट सेम होगा सर। उसमें करंट सेम होगा सर। उसमें करंट सेम होगा सर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे आपको ना सीरीज और पैरेलल ही पहचानने में दिक्कत होता है। तो सीरीज यानी जहां पर करंट सेम होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज में कनेक्टेड। सीरीज एलिमेंट्स, सीरीज एलिमेंट्स क्या होगा लिखेगा यहाँ पर? आप क्या लिखोगे सर? एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। वेरी गुड 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 गुड, वेरी गुड। एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन, आज तो मेरे को यही सिखाना है आप लोगों को। एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यही सिखा सिखा के हम आगे देखना कहां पहुंचाएंगे आपको। एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यार सिंपल नोट की बात है। अब आता है सर प्रिंसिपल नोड क्या होता है सर? एकदम यहाँ पर पहुंच गए। यानी आपको कुछ नहीं, व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज द नोन है प्रिंसिपल नोड। सर अगला आता है प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड ये कुछ नहीं सर, ये हो गया। आपको एग्जांपल मैंने प्लेटफॉर्म का बात बताया, प्लेटफॉर्म। यहाँ पर बात करोगे तो इससे बोलते हैं हम जंक्शन। जैसे यहाँ पर क्या होगा? मोड, यानी जैसे नहीं दिखता है कि एक है जैसा हुआ। तो यहाँ पर जब आप गए चंडीगढ़ में जाओगे रेलवे स्टेशन तो देखो वो बहुत सारे उसके अंदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं। यानी यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे ना, वो नोड को आप प्रिंसिपल नोट करोगे जहां पर एट लिस्ट थ्री एलिमेंट्स आर कनेक्टेड या थ्री ब्रांचेज आर कनेक्टेड। एट लिस्ट इट इज ए नोड, इट इज ए नोड एट लिस्ट, एट लिस्ट कम से कम थ्री थ्री elements branches are connected। बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं सर। प्रिंसिपल नोड आएगा तो फिर आप पैरेलल वाली कहानी चेक करोगे, नोड टू नोड, नोड टू नोड। यानी थ्री ब्रांचेज आर कनेक्टेड सर, थ्री ब्रांचेज आर कनेक्टेड। यानी सर एक एग्जांपल से समझाते तो हमें क्लियरिटी के साथ आता सर। यानी कहने का मतलब ये देखो, ये देखो। अब ना एग्जांपल लेंगे, बढ़िया तरह से बातों को समझाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बताना, सब कमेंट करना, एक एक चीज क्लियर करें। किसी को डाउट कहीं पर भी यू हैव टू कमेंट मी ऑन द यूट्यूब चैनल पे, आराम से करना। मैं वहां पर एक एक चीज आपको क्लियरली बताएंगे यार। क्लियरली क्लियरली क्लियरली, एनी डाउट। यदि सर ये आर लिया मैंने, ये वी लिया मैंने, और ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, इसे R3 मान लो, इसे I मान लो सर। अब देखो सर कितने प्रिंसिपल नोड है, कितने रेफरेंस आपके, कितने सिंपल नोड है दिख जाएगा। अब देखो यार, टिक 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 टिक, दो एलिमेंट सिंपल नोड वन, यहाँ पर आया एक, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, यहाँ कितने हैं? तीन ब्रांचेज है। दैट इज अ प्रिंसिपल नोड सर। ओहो, अगेन दिस इज द सिंपल नोड सर, दिस इज प्रिंसिपल नोड सर। प्रिंसिपल नोड यदि इसको, और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, नोड पे, नोड पे वी वाले में दो भगवान है नेटवर्क के। दो भगवान है, एक है केसीएल और एक है केसीएल। नोड पे हमेशा हम केसीएल लगाते हैं। अब बताएंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटपुट, बहुत डिटेल में बहुत प्यार से बताएंगे। केसीएल यानी नोड पे हम कुछ नहीं लगाएंगे सर, हम केसीएल लगाएंगे और वहां पे फाइंड करेंगे वोल्टेज। फाइंड क्या करेंगे सर? फाइंड द वोल्टेज। एकदम नोड पे हमेशा वोल्टेज फाइंड करेंगे। नोड पे हमेशा वोल्टेज फाइंड कर, हमेशा प्रिंसिपल नोड को कंसीडर कर। यहां पर भी कर सकते हो। यहाँ पर किसी भी नोड पे हमेशा केसीएल तो सेटिस्फाइड होना चाहिए। यदि केसीएल सेटिस्फाई नहीं हुआ, केसीएल सेटिस्फाई नहीं हुआ सर, तो समझ लेना वो सर्किट ही गलत है भाई। यानी तुमने आंसर ही गलत निकाला है, उसको चेक करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो यदि हम इसको ए मान रहे हैं और बी मान रहे हैं तो आपको पैरेलल में चेक करना हो तो यहाँ से यहाँ भी ए होगा, यहाँ से यहाँ वायर है तो बी होगा, यहाँ से यहाँ है तो ए होगा, यहाँ से यहाँ है तो वायर है तो बी होगा। यानी ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, यानी नोड, प्रिंसिपल नोड टू प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड टू प्रिंसिपल नोड। यदि आपका वोल्टेज सेम है, देखो वी ए वी ए वी ए, इसी नोड पे वोल्टेज असाइन करते हैं, इसलिए वोल्टेज नोड पे हमेशा वोल्टेज असाइन करो, वी 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 वी। यदि नोड टू नोड वोल्टेज यानी तीनों ब्रांच, ये ब्रांच कहा जाता है, ये तीनों ब्रांच क्या है? पैरेलल में है सर। आपको सीरीज में हमने सिखाया कैसे देखा जाता है, पैरेलल में है सर। और यदि आप ये दोनों एलिमेंट, इसमें देखो सेम करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है, यानी वो नोड जो सिंपल नोड है, ऑलवेज बोथ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। लो सर सी, ये भी दोनों क्या है? ओहो, दो ही है, एबीसीडी में यही तो पहचानना है यार।
तो मैंने पहचान लिया, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे को कुछ करना ही नहीं है सर। यहाँ पर आपने देखा सिंपल नोड होता है और क्या होता है, प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड पे या नोड पे ऑलवेज अप्लाई था केसीएल। प्रिंसिपल या कहीं पर भी सब पे आपको क्या लगाना है, केसीएल लगाना, और केसीएल सेटिस्फाइड होगा। केसीएल लगा के हम वहां पर क्या निकालते हैं, केसीएल लगा के हम सर कुछ नहीं करते हैं सर, केसीएल लगा के हम सर फोड़ू बंदा बनते हैं सर, वहां पर हम वोल्टेज फाइंड करते हैं। यदि नोड पे वोल्टेज दे रखा है तो सुन लेना ये वर्ड ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कि वहां पर आपको केसीएल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आंसर आसानी से हर क्वेश्चन का दे सकते हो। देखना, आगे हम वन बाय वन इसको समझाएंगे कि कैसे हम आराम से किसी ब्रांच में करंट वोल्टेज कैसे निकालेंगे यार। ये तो कहानी हुई सर किसका, नो नोड का। नोड मैंने कुछ नहीं बताया, एक पॉइंट होगा जहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए सर, एक से ज्यादा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए सर। जैसे सर एक और एग्जांपल दे और आप हमको सिर्फ 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 नोड बता देना कौन कौन है सर। चलो 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 चलो, देखो मजा आ जाएगा आप लोगों को भी। ये ये आर, ये भी आर ले लो यार, आर आर, 1 2 3 4, वोल्टेज, करंट। ओके सर, ये हमने रेजिस्टेंस लिया, एक एक रेजिस्टेंस लिया सर, एक एक रेजिस्टेंस, ये R5। हाउ मेनी नोट्स आर देयर सर? अरे सर एकदम बता रहे हैं, क्यों नहीं, ये नोट्स है सर दो, ये भी नोट्स है सर, ये नोट सेम होगा सर क्योंकि ये जस्ट लाइक ए वायर। वेरी गुड सर, असाइन कीजिए सर इसको, वी है नोट को वोल्टेज असाइन करके हम करेंगे हमेशा। ये सर वी भी सर, ओहो वायर है सर, वी भी सर। ओके सर, यहाँ पर भी नोट है। हमेशा प्रिंसिपल नोट पे वोल्टेज असाइन करना। अब मजा आएगा, देख लेना बातों को, बातों को समझो यार। यहाँ पे आओ, यहाँ देखो, यहाँ पे, यहाँ पे आओ। नहीं करना करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन करता है इसको बीसी मान लो, चलो इसको मन करता है वीडी मान लो, दर्द नहीं लेना सर। इसको नोड कह सकते हो, नो नो सर, यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट है। नोड तो उसको कहेंगे जहां पर कम से कम 2 एलिमेंट कनेक्टेड हो। नहीं है सर, ये तो A B C D। वेरी गुड सर, हो गया सर। यानी ए से देखो डी, दिख रहा है सर, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर अरे वो वीबी वीडी, यानी ये दो ब्रांच पैरेलल हैं सर। ये दोनों ब्रांच पैरेलल नहीं है, देखो सर, वी ए वीडी है, वीबी वीडी है सर, नॉट ए पैरेलल ब्रांच सर, नॉट ए पैरेलल ब्रांच। बस सिर्फ पैरेलल पे आज गेम खेलेंगे हम, सिर्फ सीरीज और पैरेलल पे गेम खेलेंगे सर हम लोग। ओके, तो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि आपका नोडल होता क्या है, ठीक है ना, नोड क्या होता है, नोड कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल और सिंपल नोड क्या है सर, ये बताया। और नोड पे हम क्या फाइंड करते हैं, वोल्टेज फाइंड करते हैं सर, और क्या लगा के, केसीएल लगा के। यदि नोड पे वोल्टेज दे रखा है तो डोंट रिक्वायर टू फाइंड। सर दूसरा टर्म्स आ जाइए सर, वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरा टर्म्स है सर उसे बोला जाता है ब्रांच, उसे बोला जाता है ब्रांच। ब्रांच सर, ब्रांच क्या है सर, ब्रांच क्या है सर, ब्रांच कुछ नहीं है, ब्रांच इज ए लाइन सर, लाइन विच कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स। दिख रहा होगा सर ने वर्ड भी बताया क्या, ब्रांच कुछ नहीं है सर। ये सिंपली बोलो ना तो बेवकूफ बना रहे हैं सर। ब्रांच एक एलिमेंट होता है सर, एलिमेंट होता है सर, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो एलिमेंट। एलिमेंट क्या सर, R L और C। बस सर इसके साथ कंडीशन ये होगा सर, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स भी होगा सर, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स भी होगा सर। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये होगा सर कि ये सर, एक कंडीशन ये होगा सर, ये सारे बिटवीन टू नोड्स होना चाहिए, कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए, कनेक्टेड बिटवीन टू, कनेक्टेड बिटवीन, बिटवीन बिटवीन टू वैलिड नोड, ये लिखोगे वैलिड, वैलिड नोड्स होना चाहिए। जैसा अभी था ना ये गधे वाला, ये देखो यहाँ पर, ये क्या है, ये नहीं 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 सर, ये वैलिड नोड नहीं है, तो ये ब्रांच नहीं कहलाएगा सर। ओके सर, मजा आ गया सर। ओके, तो वैलिड नोड ये कुछ नहीं, तो ब्रांच क्या है सर, एक डेफिनेशन बता देते हैं। ब्रांच कुछ भी नहीं सर, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एस टी लिखे हैं, स्ट्रेट लाइन, या आर, simply say that, simply element, 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 element which connected between two nodes, which is connected between two nodes, connected between two nodes, connected between two nodes, connected between two nodes। that is the very important sir। सिंपल सिंपल सर, अब लेके चलेंगे, बातें फोड़ू बना देंगे आपको। ये इतने ही, इतने से लेक्चर से ही हम आपको कहा
तो मेरे लिए सर देखो, यदि हम बात करते हैं प्रीवियस एग्जांपल ही ले लेते हैं। सर देखो ये है एक वैलिड नोड, ये है, तो ये ब्रांच वन कहलाएगा सर। मार्कर थोड़ा रेड ले लेते हैं। चलो सर थोड़ा हौच पौच सा आपको लगेगा, कोई नहीं, हम आराम से यार एक नया एग्जांपल लेते हैं एकदम सुंदर सा, क्योंकि आपको भी अच्छा लगे। जैसे एक लो यार, आप एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, एकदम ये सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन देंगे तो तुम पहले मेरे से पहले कर दोगे, बोलेगा क्या पढ़ा रहे हैं सर। अरे पढ़ा नहीं रहे हैं भाई, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने हम आए हैं। ऐसा लेके आए हैं कि आपको एकदम आसान हो जाए, सारे एग्जाम्स क्लियर हो। मेरे को पता है सब आप लोग फोड़ बंदे हो, बस मेरे को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है और कैसे अप्लाई करना है मेरे को ये सिखाना है आप लोगों को। R1, R2, R3। ओके बेटा, अब मेरे लिए बात करते हैं सर, हम तो यहाँ आए हैं। ये देखो अब मेरे लिए होगा सर, ये नोड मानोगे, नोड में हमेशा वी है, ये वायर है, ये भी है। ओह वायर है, वी है सर, मजा आ गया। आ गया सर, यहाँ पे आइए सर। ये माना मैंने वी है, वी भी, ओ सर वायर है तो ये भी वी भी सर, ये भी वायर है सर, दैट इज द वी भी सर, मजा आ गया सर। यहाँ पर एक सिंपल नोड होगा, इसको मान लेते हैं वी सी, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस की बात। चलो सर, चलो सर। अब मेरे को पता है नोड टू नोड है तो एक ब्रांच, नोड टू नोड है वैलिड नोड, दो ब्रांच, ठीक है ना। इसको नहीं, ये नहीं 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 सर, वो नहीं, एलिमेंट होना चाहिए। वायर इज नॉट ए एलिमेंट, ऑलरेडी आई हैव टू से, वायर इज नॉट ए एलिमेंट, मैंने एलिमेंट वर्ड लिखा है। जो वर्ड लिखा जाए ना उस पे फोकस करो आप लोग सर, उस पे फोकस करो सर। वन टू, अब आ जाओ सर यहाँ पे, फिर वन टू, ये देखो नोड टू नोड, थ्री, ये नोड टू नोड, फोर सर, दैट इज द इंपॉर्टेंट वे। यानी मेरे पास फोर ब्रांचेज है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रांचेज भी क्लियर है सर। अब कुछ नहीं है सर, इस ब्रांच से ना रिलेटेड फिर से दो टर्म्स जनरेट हो जाते हैं। ये ब्रांच ना, ब्रांच इज अप्लीकेशंस ऑफ द ब्रांच की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से ना नेक्स्ट हम लेके चलते हैं अप्लीकेशंस कहाँ पे यूज होते हैं इस ब्रांच का। यदि हम लेके चले सर अप्लीकेशंस ऑफ दिस ब्रांचेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एप्लीकेशन। तो इसके बात करते हैं ना, तो इससे ये ना एक लूप जनरेट होता है और एक मैश कहलाता है। सर लूप और मैथ्स देखो कितने बेहतरीन चल, दोनों आज ही भगवान को खत्म कर रहे हैं, एक केवीएल भगवान और एक केसीएल भगवान। केसीएल तो खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होता। लूप होता क्या है सर, देखो लूप मतलब हम जहां से चले वहीं पहुंचे, एक क्लोज्ड पाथ होता है, उसे लूप कहा जाता है। यानी सर आप बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि लूप है क्या सर, एक वर्ड बता रहे हैं। तो एक ब्रांच के कनेक्शन से ही बनता है, कनेक्शन ऑफ ब्रांच, कनेक्शन ऑफ ब्रांचेज, branches 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 which forms, which forms closed path सर, एकदम forms closed path, एक एक वर्ड को धर्म रखोगे, closed path सर, एकदम closed path सर, मजा आ जाएगा। सर ब्रांच है इसके लिए तो उसका ब्रांच का एप्लीकेशन है सर ये। ओके क्लोज पाथ, यानी कंडीशंस क्या होंगे सर लूप के लिए। कंडीशंस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना आपको आगे एक सब्जेक्ट भी होता है इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो वो है कंट्रोल सिस्टम। तो लूप मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा सर कि जहां से स्टार्ट करेगा वहीं पर वो टर्मिनेट करना चाहिए, देखो सर, विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी ब्रांचेज। ये देखो यार, ये देखो सर, ये देखो एलिमेंट्स हो गए, ये सारे एलिमेंट्स हो गए, हम ऐसे ही बना रहे हैं। सर आ जाओ, ये सारे एलिमेंट्स लगे होंगे, जैसे यहाँ पर कोई कोई एलिमेंट्स लगा होगा, हम सिंपल वर्ड में लेके चल रहे हैं सर, सिंपल वर्ड में लेके चल रहे हैं। ये सारे, ये देखो ये सारे नोड रहे होंगे, ले भाई, नहीं तो बोलेगा सर क्या परेशान कर रहे हैं। ये लो यहाँ पे एक सोर्स लगा लो यार, वी ले लो, इसको R1 कर लो, इसको R2 कर लो, इसे मन करता है करंट सोर्स मान लो, आई मान लो, फिर से यहाँ पर एक ले लो, R3 ले लो, इसको R4 कर लो, ठीक है ना सर। एक और मन करता है यहाँ वोल्टेज V2 मान लो, इसको V1 कर लो सर। अब तो हो गया सर। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है सर, अब देखो यार यहाँ पर ये देखो, किसी भी पॉइंट से यानी क्लोज पाथ, देखो यहां से कहीं से भी शुरू करो और वो जाके सेम टर्मिनेट करो विदाउट रिपीटिंग ऑफ एनी ब्रांचेस। कोई भी ब्रांच रिपीट नहीं होना चाहिए सर, क्या समझाना चाह रहे थे यार। ये देखो, ये देखो, ये इसको नहीं कहोगे ये देखो, ये ये वाला नहीं सर, ये वाला तो ब्रांच रिपीट कर रहा है सर। मैंने बोला सर लूप वो होगा सर, लूप वो होगा सर, यानी जहां पे क्लोज्ड पाथ हो, कहां पर क्या होगा, क्लोज्ड पाथ हो विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ ए ब्रांच। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यदि हम शुरू करते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस करते हैं ए, इसको करते हैं बी, इसको करते हैं सी, इसको करते हैं डी, इसको करते हैं ई, इसको कहते हैं एफ। देखो यार,
एक लूप, हम लूप नंबर 1 की बात करें, ध्यान से देखो। तो ए, यहाँ पे आओ, हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट एकदम चिक चिक जिंग 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 जिंग, यहाँ पर गया सर। देखो सर, यानी आप कहना चाह रहे हो सर, तो ये लिया मैंने ए, ठीक है सर, ये लिया मैंने बी, ये लिया मैंने ई, और ये लिया मैंने एफ, फिर से पहुंच गया सर ए पे, विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ ब्रांच, रिपीटेशन ऑफ रिपीटेशन ऑफ ब्रांच ऑफ ब्रांच सर, विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी ब्रांच सर, एकदम धड़ पहुंच गए सर, पहुंच गए सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड। अब देखो यार, अब नेक्स्ट देखो, यहां से शुरू करो, बी ई एफ ए, फिर से आ जाओ बी पे। तो जब तक नोड डिफरेंट नहीं होगा, तब तक नया नोड लूप नहीं बनेगा। फॉर न्यू लूप, यहाँ पर एक, यहाँ पर ऐसे स्टार कर लो, फॉर न्यू लूप, न्यू लूप, 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 node must be at least one node be different, at least one node या branch is different, या branch is different, तभी होगा सर। अरे ब्रांच होगा तो नोड होगा ही, है तो बेवकूफ बना रहे तुमको। ब्रांच डिफरेंट होगा तभी होगा। अब यार भाई साहब, आप यहां से भी शुरू कर लो, बी ई, चलो हाथ तो लो सर, हाथ लो, हाईलाइट करो सर। ये देखो, यहां से शुरू करो, बी ई एफ ए बी। अरे सर, सारे नोट सेम है, जो पहले वाला है, ये नया है, ई एफ ए बी ई। अरे सर, सर ये भी सेम है सर, ये छोड़ दो, छोड़ दो, लीव इट। वो आप वहां पे करना जहां पर आपके लिए डिफरेंट हो सर। क्या हो? डिफरेंट होगा, तो ये भी नहीं होगा सर। तो नया लूप कौन सा होगा सर? नया लूप का बात करो सर, L2। तो L2 देखो सर, आपको खुद दिखेगा, क्या दिखेगा सर? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ सर, यहाँ आ जाओ, बी सी डी ई बी। ओके सर, बी क्या बनने वाला है सर? बी सी, देखो बी सी, प्रीवियस वन, बी सी डी ई सर, बी सी डी। ओके सर। ओके, लूप 3, एक बहुत बड़ा देखो, लूप 3 क्या होगा बेटा? ए बी सी डी ई एफ, फिर से ओहो, ये भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ, एंड अगेन वी मूव टू दिस वन, अगेन मूव विद दिस वन। यानी ये लूप होगा जब डिफरेंट, देखो वहां से डिफरेंट है, प्रीवियस वाला में से देखो, यहाँ पर ए बी ई एफ था, यहाँ पर देखो ए बी है, लेकिन ये सारे डिफरेंट है सर, डिफरेंट होना होगा तभी होगा सर, उसे लूप कहलाएंगे, लूप कहेंगे सर। ओके सर, मेस क्या होता है? मेस क्या होता है सर? मेस क्या होता है? मेस क्या होता है सर? इट इज ए लूप लूप इन विच नो फर्दर लूप इज एग्जिस्ट, अरे डिवाइडेड डिवाइडेड बोलता है, अरे यार क्यों सिंपल वर्ड सीखो ना यार आप लोग। नो फर्दर लूप इनसाइड इट, नो फर्दर लूप इनसाइड इट, सिंपल वर्ड से सीखो यार। नो लूप, नो फर्दर लूप इनसाइड इट, यानी कोई लूप कंसिडर किया उसके अंदर लूप नहीं होना चाहिए सर। देखो ये, तो ये रहा पहला, ठीक है सर, इसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते सर, ये भी ठीक है, इसको मेस कह रहे हैं। इसको सर फिर से नहीं तोड़ पाएंगे तो ये भी मेस कहलाएगा सर। लेकिन ये बड़ा वाला लोगे सर, इसमें ये भी होगा, ये भी होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि सर L1 एंड L2 आर कंसिडर एज ए लूप, एक कंसिडर एज ए मेस, इसको कंसिडर आप क्या कर सकते हो सर? कंसिडर इसको मेस कर सकते हो सर। और यहाँ पर जो L3 होगा, नॉट सर, इसके अंदर दोनों है, ये नहीं कहलाएगा सर। यानी कहने का जैसे सिंपल वर्ड में, जैसे वो नहीं कहा था तुमको कि जैसे ये ले लो यार, एक ये था कि यहाँ पे आओ, ये सर्कल बना लो, गोला बना लो, ये बना लो, जो बना लो यार, मेरे को कोई लेना देना नहीं। देखो ये दो गोला बना लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे को, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर। ये देखो एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल आपको दिखेगा, क्या बताना चाह रहे हैं सर? देखो ना यार, कुछ और भी तो सीखेंगे, कुछ तो और भी तो सीखेंगे हम लोग। अब ये देखो, यदि मेरे पास होगा कि मैंने कहा था ऑल सर्किट, यानी हम लेके चलते हैं सर, जैसे पीछे पढ़ा है, सारे के सारे सर्किट नेटवर्क होंगे, लेकिन नेटवर्क सर्किट नहीं होगा सर, क्योंकि एक ओपन वाला सर्किट निकला है। इसी तरह सारे मेष आपके क्या होंगे? लूप होंगे, लेकिन ऑल लूप आर नॉट सेट टू बी मिक्स। वेरी वेरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर, क्या करना है नेक्स्ट सर? आप मेरे लिए ये है सर, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? आप देखो यार, मेस और लूप के लिए ना, याद रखो, टोटली मेस, मेस बेस्ड ऑन द केवीएल होता है यार, बेस्ड ऑन द केवीएल होता है यार।
यानी आपको कुछ नहीं, आज के बाद कुछ नहीं करना है। जितने भी एलिमेंट मेष में लगे हुए हैं उन सब का आपका वोल्टेज पता है, तो इक्वल टू जीरो कर दो। इक्वल टू जीरो कर दो तो आसानी से आप उस मेष का आप क्या करो, मेष बेस्ड ऑन द केबीएल, केबीएल से आप लगा के किसी भी मेष के अंदर आप करंट फाइंड करते हो। क्या फाइंड करते हो? करंट फाइंड करते हो। यदि आपका करंट पता है यार, यदि वो किसी भी मेष का, तो आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है कि आप उसमें केवीएल लगाओ, सब कुछ निकल जाएगा सर। सब कुछ निकल जाएगा सर, इच एंड एवरीथिंग यार। तो इसी के लिए मैंने आपको बोला एक केवीएल और एक केसीएल दोनों पे ही तो है। तो आपको बस क्या करना है, आज के बाद आपको नोड फाइंड करना है, प्रिंसिपल नोड निकालना है और मेष फाइंड करना है। बस यहाँ पर ये प्रिंसिपल नोड पे केसीएल लगा देना, मेष बनाकर आप वहां पर केवीएल लगा देना। केसीएल लगाने के लिए जितने भी प्रिंसिपल नोड से ब्रांचेज कनेक्टेड होंगे उस पे हम क्या लगा लेंगे, वी हैव टू फाइंड द। तो ओवरऑल सर समरी कर दीजिए, जाते जाते ना सर हमें समराइज कर दीजिए कि हमें इतना लंबा कौन पड़ेगा सर। 1 मिनट में हम लास्ट मतलब अगले बार भी आना भाई, ठीक है ना? ओके। तो मेरे लिए समरी कर दो सर। मेरे लिए समरी ये है सर, आज के बाद कभी करोगे तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल लोड फाइंड करोगे, प्रिंसिपल लोड पे केसीएल लगाओगे, केसीएल पे आप नोड का वोल्टेज फाइंड करोगे, नोड का वोल्टेज फाइंड करोगे सर। अब ये मत बोलना कि मेरे से प्रिंसिपल नोड नहीं पता है सर। प्रिंसिपल नोड वहां पर एटलीस्ट 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 3 elements are connected, 3 branches connected, 3 elements are connected, वाह आर कनेक्टेड। आगे तो हम करंट निकालना सिखाएंगे सर, आगे तो हम पूरा करंट निकालना आपको सर। सर दूसरा पीएन का मतलब पीएन डायोड मत पढ़ लेना, ठीक है ना? पीछे से पढ़ाते आ रहे हैं इतना। ओके सर। नेक्स्ट होता है सर मेस। अब लूप वूप छोड़ दो मेरे लिए, मेस। मेस पे हम लगाएंगे सर केवीएल और उस मेस के अंदर हम पॉइंट करेंगे करंट सर। तो दो ही चीज है भैया, इसी के लिए दो ही फॉर्मूला बना, केसीएल और केवीएल बना क्यों भाई? मेरे पास दो ही वेरिएबल, एक वोल्टेज और एक करंट। एक एक पे करंट हम फाइंड करेंगे, एक वोल्टेज फाइंड करेंगे। कोई और लॉ बना क्या? बताना नहीं बना भाई, बनता तो फिर तो हो जाता। ठीक है। तो एक यहाँ पर करंट फाइंड करेंगे, उसमें कुछ नहीं, मेष में केवीएल लगा के। ओके। मेष में आप केवीएल लगा के आप क्या फाइंड करोगे? करंट फाइंड करेंगे, ठीक है ना? तो मेष भी आपको बता दिया कि कैसे मेष फाइंड होता है। मेष में स्टार्ट से करेंगे, वहीं पर आके आप टर्मिनेट करोगे और उसमें कोई ब्रांच रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इतना कंडे। कल इसको फिर हम आज कल आपको इसका भूत बनाना सिखाएंगे कि कैसे हम तुरंत किसी चीज को कैसे सॉल्व करते हैं आराम से, इजी वे से, सिर्फ केसीएल और केवीएल। ओनली कंक्लूड द केसीएल एंड केवीएल। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।